कोलकाता का, जहां से नुमाइंदा शबाना इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ी हैं। शबाना, कल शाम से ही हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है कोलकाता में, क्या मंजर देख पा रही है? ममता बनर्जी क्या वहां पर अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं? कितने लोग उनकी तायद में वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल सीबीआई और कोलकाता पुलिस के दरमियान जो एक भीड़ जो एक नजर आया कि सीबीआई ने धावा बोला कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पर और कोलकाता पुलिस सीबीआई अफसरान आपस में भिड़ गए। उसके बाद खुद ममता बनर्जी को पुलिस कमिश्नर के घर आकर उन्होंने मेयर और पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद मीडिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा ममता बनर्जी ने कि ये सब कुछ सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार, मरकजी हुकूमत अपने फायदे के लिए कर रही है और क्योंकि 2019 का लोकसभा इलेक्शन सामने है, इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी को या तृणमूल कांग्रेस को जो है वो दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें सीबीआई के जरिए उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। क्योंकि 19 जनवरी को गुज़िश्ता 19 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली की सरबराही की थी, जिसमें तमाम विपक्ष के अपोजिशन जमातों के लीडरान एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, भारी भीड़ नजर आई थी। इसी वजह से केंद्र सरकार बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और बंगाल में सियासी लीडरान, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के एमएलए एमपी हों, और अब अफसरान को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। शबाना, एक चीज जानना चाहेंगे, शारदा चिटफंड मामला नया नहीं है, लगातार इस पे जांच होती रही है, सीबीआई लगातार दावे करती रही है, सिर्फ बंगाल में नहीं मुल्क के दूसरी जगहों पे, दूसरे शहरों में भी इस ताल्लुक से छापेमारी की गई है। अब जब इलेक्शन करीब है तो ममता बनर्जी इस पर ऑब्जेक्शन क्यों कर रही है? क्या सियासी फायदा उठाने की भी एक कोशिश है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है ममता बनर्जी के पास कि शारदा मामला आपने सही कहा कि नया नहीं है, काफी पुराना है और ममता बनर्जी भी यही राग अलापती हैं कि शारदा मामला जो है वो नया नहीं है, उनकी सरकार या उनकी जो हुकूमत में जो है वो सामने नहीं आया, बल्कि ये पुराना है। लेकिन क्योंकि पुलिस कमिश्नर को अब तक जो है इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। आखिर यकाएक किस तरह से पुलिस कमिश्नर का नाम आया है? और अगर सियासी अफसरान का पुलिस कमिश्नर का नाम आता है तो इसका मतलब ये होता है, जैसा ममता बनर्जी कर रही है, कि 2019 के इलेक्शन से पहले बीजेपी जो है वो तृणमूल कांग्रेस को दबाव बनाना चाहती है। क्योंकि बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती ये है, आप देखें कि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से मीटिंगें हो रही हैं, खुद वजीर आजम जो है वो बंगाल आ रहे हैं, राजनाथ सिंह बंगाल आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बंगाल आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी बंगाल एक बड़ी चुनौती है। आप देखें कि अगर यूपी में एसपी और बीएसपी का गठबंधन के बाद अगर बीजेपी को नुकसान होता है यूपी से, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि वो इसकी भरपाई यूपी की भरपाई वो उड़ीसा और बंगाल से करे। यही वजह है कि लगातार बंगाल में बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, अमित शाह आ रहे हैं, खुद 8 फरवरी को फिर से वजीर आजम मोदी जो है वो बंगाल आएंगे, योगी आदित्यनाथ, तो बड़े चेहरों को बंगाल लाया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर यूपी में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है वो बंगाल से करनी होगी और इसके लिए बीजेपी की ने 300 मीटिंगें या 300 रैलियां जो है वो अब तक जो है प्लानिंग की हुई है कि वो बंगाल में करने जा रही है और तमाम बड़े चेहरों को लाना है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी 2019 का इलेक्शन बंगाल को जीतना जो है वो काफी बड़ी चुनौती है और ममता बनर्जी के लिए जरूरी है कि वो बंगाल की जो जमीन है जिसमें उनकी साख मजबूत हो चुकी है, वो अपनी साख को बरकरार रखे। ऐसे में अगर शारदा मामला सामने आता है तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। शबाना, एक चीज और जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है इस मामले में और ममता बनर्जी से रास्त उन्होंने फोन पर बात भी की है और साथ होने की बात कही है कि हम आपके साथ हैं, अपोजिशन पूरा आपके साथ है। लेकिन कांग्रेस के एक लीडर अधीर रंजन ने बिल्कुल मुख्तलिफ बयान दिया। उन्होंने शारदा चिटफंड में कहा है कि घपला हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, शारदा मामला अगर सामने आया तो आप देखें कि कांग्रेस के जो अब्दुल मन्नान थे, वो कांग्रेस के एमएलए, अपोजिशन लीडर है असेंबली में, वो इस मामले को लेकर कोर्ट गए थे। तो कांग्रेस की रियासती सतह पर कांग्रेस के लीडरान, कांग्रेस के साथ तृणमूल का रिश्ता, आप देखें कि अगर मरकजी लीडरान के साथ ममता बनर्जी का एक रिश्ता नजर भी आता है तो रियासती सतह पर वो रिश्ता नजर नहीं आता। खुद न सिर्फ अधीर रंजन भट्टाचार्य बल्कि खुद सीताराम येचुरी ने भी कहा है, इसे ममता बनर्जी का ड्रामा करार दिया
किया है। तो ऐसे में अपोजिशन अगर इस मुद्दे पर, जैसा कि ममता बनर्जी ने धरने पर बैठी हैं और ऐलान किया कि वो धरने पर बैठने जा रही हैं, और आज उन्होंने कहा है कि इनका ये सत्याग्रह है केंद्र सरकार के खिलाफ। जिस तरह से केजरीवाल को देखें, तेजस्वी यादव को देखें, आप अखिलेश यादव को देखें, तो इन लोगों ने जिस तरह से ममता बनर्जी को सपोर्ट किया, खुद राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये सपोर्ट जो है, अपोजिशन का जो सपोर्ट है, वो ममता बनर्जी के साथ कितनी देर तक रह पाता है। क्योंकि अगर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसकी मुखालफत, अगर इसको सही बता रही है, और खुद अगर सीपीएम जो है वो कल सीपीएम की रैली थी और उसके बाद जिस तरह से सीताराम येचुरी ने कहा कि ये सियासी ड्रामा है, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो किसके साथ कितना दूर जाएगी ये भी देखना होगा। बहरहाल ममता बनर्जी का जो ये धरना है वो जारी रहेगा। आप देखें कि स्टेज बनाए जा रहे हैं और भी बेहतर स्टेज बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी यहाँ मौजूद हैं, गुलाम रब्बानी यहाँ मौजूद हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर गयासुद्दीन मुल्ला उनके साथ हैं, कई खवातीन जो पार्टी की लीडरान हैं वो भी ममता बनर्जी के साथ हैं, और उसके साथ साथ जो एक भीड़ है, पूरा एक मेट्रो चैनल जो कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में है, यहाँ समर्थकों की भी भीड़ है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा था कि वो बिल्कुल पीसफुली ये धरना देंगी, और किसी भी समर्थक से वो अपील की थी कि वो रात उन्होंने कहा था कि आप अपने घर जाएं और कोई नारेबाजी यहाँ पे नहीं होगी। तो नारेबाजी का जो सिलसिला है वो बहरहाल इस रैली में देखने को, इस धरने में देखने को नहीं मिल रही है। पीसफुली ये धरना है, लेकिन समर्थक जो है वो दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं वो तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं। ये जो समर्थक हैं वो ये दिखाने की एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि जाहिर सी बात है जो टीएमसी के लीडरान है वो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। कई लोगों ने जो बाहर से सपोर्ट किया, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो या अखिलेश हो या और भी जो दूसरे लीडरान हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो क्या कुछ लोग वहां पर आज पहुंच सकते हैं? इस तरह का कुछ मंजर दिख पा रहा है? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी के धरने में शामिल हो। तो कई लीडरान के पहुंचने की उम्मीद है। सबों ने पर्सनली ममता बनर्जी से को फोन किया है, जिसके बारे में मीडिया को भी बताया गया है कि अपोजिशन के जो लीडरान थे, जो 19 जनवरी को जो रैली हुई थी उसमें जो लोग साथ खड़े नजर आए थे, वो आज भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जैसा कि आपने कहा कि रियासती स्तर पर आपने भी देखा है कि अधीर रंजन का जो बयान आया है, तो ऐसे में और खुद सीपीएम का जो बयान आया है, ऐसे में जो विपक्ष अगर दो गुट में अगर तकसीम होती है तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा मसला होगा। और ये जरूरी है ममता बनर्जी के लिए कि वो तमाम अपोजिशन जमातों को एक साथ इस मुद्दे पर जो है वो एक साथ रखने में जो है वो कामयाब हो। चलिए शबाना, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।